नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शास्त्री स्वागत करता हूं आपका। अपने ज्योतिष सिखाने की श्रृंखला को जारी रखते हैं और बहुत ही सरल तरीके से कम शब्दों में आज हम चर्चा करेंगे गुण मिलान के बारे में। कुंडली मिलान, गुण मिलान या वैवाहिक जीवन की अगर हम बात करें तो किस किस चीज़ों को हमें अपने ध्यान में रखना है, इन सभी चीज़ों को आज हम बहुत बारीकी से चर्चा करेंगे। ये जो सीरीज है ये सबसे महत्वपूर्ण सीरीज है अगर हम ज्योतिष की बात करें, क्योंकि गुण मिलान या फिर हम कुंडली मिलान, कुंडली मैचिंग, वैवाहिक जीवन से वैवाहिक जीवन के लिए किस किस कंडीशन को देखना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं, ये वीडियो उसके लिए ज़रूरी है, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो जब भी हम चर्चा करें कि वैवाहिक जीवन या गुण मिलान में कौन कौन सी बातें आवश्यक हैं, तो सबसे पहले जो 8 पॉइंट मैंने बता रखे हैं ये सबसे महत्वपूर्ण है। ये एक सिंह लगन की कुंडली है, कोई भी लगन हो सकती है, 1 से लेके 12 तक। आपको समझाने के लिए ये सिंह लगन है, यहाँ पे वृषभ भी हो सकते हैं, मेष, तुला, 1 से लेके 12 कोई भी लगन हो सकती है। तो लगन इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कुंडली का सप्तम भाव और 7वें भाव का स्वामी, जो कि सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो हम आने वाले टाइम में गुण मिलान के बारे में और डेप्थ में बात करेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वैवाहिक जीवन के लिए वे कौन से पॉइंट्स हैं जो हमें देखने हैं। तो सबसे पहले सप्तमेश, इसका मतलब ये है कुंडली का जो सप्तम भाव होता है वो वैवाहिक जीवन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे चौथा माता का, 10वां पिता का, तीसरा छोटे भाई बहनों का, बड़े भाई बहनों के लिए 11 देखते हैं, 5वां भाव जो है पुत्र के लिए देखते हैं, गुरुजनों के लिए 9वां देखते हैं। इसी प्रकार पति के लिए पत्नी और पत्नी के लिए पति जो होता है वो सप्तम भाव जो है उसकी दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो जो 7वें भाव में देखिए क्या लिखा है, तो 11, 11 का मतलब हुआ कुंभ राशि। अब कुंभ राशि के स्वामी कौन बनते हैं? कुंभ राशि के स्वामी बनते हैं शनिदेव। तो वैवाहिक जीवन के जो कारक ग्रह हैं सिंह लगन के अंदर वो शनि, यानी शनि जो है वैवाहिक जीवन को कंट्रोल कर रहे हैं सिंह लगन के अंदर। तो सबसे पहले सप्तमेश देखिए। सप्तमेश अगर खराब है, जैसे कि इस कुंडली के अंदर 12वें भाव में है बैठा है, तो ये वैवाहिक जीवन के लिए ठीक नहीं है। साथ ही साथ सप्तम भाव में कोई शुभ ग्रह बैठा है, अशुभ ग्रह बैठा है। अगर शुभ है यानी अगर गुरु, चंद्र, बुध, शुक्र बैठे हुए हैं तो बहुत अच्छा, हालांकि वो शुभ होने चाहिए, नीच के नहीं होने चाहिए। इसी के विपरीत अगर कोई पाप ग्रह या क्रूर ग्रह अगर सप्तम भाव में बैठा है तो ये भी वैवाहिक जीवन की दृष्टि से ठीक नहीं है। शुक्र की स्थिति के बारे में जाने। शुक्र भी वैवाहिक जीवन की कुंडली में वैवाहिक जीवन की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण ग्रह है। शुक्र जो है वैवाहिक जीवन को लेके चलता है, निभाता है, और ये पुरुष की कुंडली के अंदर ज़्यादा महत्वता रखता है। इसी प्रकार गुरु की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है, गुरु वैवाहिक जीवन को जोड़ता है, और इस तरह की कुंडली के अंदर गुरु ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। फिर इसके बाद आता है कि कितने गुण मिले। देखिए टोटल 18 गुण मिलना बहुत जरूरी होता है, कम से कम होना चाहिए। अगर 18 से कम गुण है तो भी वैवाहिक जीवन की दृष्टि से ठीक नहीं होता। कम से कम 18 गुण हो। फिर गुणों के अंदर हम देखते हैं कि कहीं भुकुट दोष तो नहीं है। अगर भुकुट दोष होता है तो एक दूसरे के साथ मानसिकता नहीं मिलती ही है, साथ ही साथ एक दूसरे के लिए लक्की नहीं होना, वैवाहिक जीवन के बाद तकलीफ आना। इसके बाद हम देखते हैं ग्रह मैत्री। ग्रह मैत्री तो नहीं है, ग्रह मैत्री का मतलब होता है मन, आपका ओपिनियन, आपकी सोच समझ तौर तरीके एक दूसरे से कितने मिलेंगे, वो ग्रह मैत्री से मिलते हैं। अगर दोनों के राशि स्वामी मित्र हैं या एक हैं तो ये वैवाहिक जीवन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होगा। फिर आपको बहुत शुभ प्रभाव मिलेंगे, अशुभ प्रभाव बिल्कुल नहीं मिलेंगे। फिर होता है कुंडली के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो होता है नाड़ी दोष। अगर कुंडली मिला रहे हैं और नाड़ी दोष उत्पन्न हो गया तो ये वैवाहिक जीवन की दृष्टि से बहुत खराब होता है। ऐसे में संतान को लेके तो दिक्कत होगी होगी, बल्कि सेहत को भी लेके चिंता बनी रहती है, निर्धनता, मानसिक रूप से दिक्कतें, इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो ये 8 कंडीशंस ऐसी हैं जब हम विवाह करते हैं, गुण मिलान करते हैं, अष्टकूट मिलान के लिए ये सब चीज़ें हमें ध्यान रखना चाहिए। मतलब अष्टकूट मिलान में 18 गुण तो देखने ही है, वैवाहिक जीवन की दृष्टि से अष्टकूट मिलान तो आवश्यक है ही, बाकी और भी सारे पैरामीटर्स बहुत जरूरी है। तो जब ये 8 पॉइंट्स हम देखेंगे उसी के बाद ही हम कैलकुलेशन निकाल पाएंगे कि वैवाहिक जीवन कितना सफल होगा और कितना खराब होगा। अब इसमें
ज़्यादातर अगर इसमें से 8 में से कोई भी पॉइंट नहीं मिल रहा है, सब चीज़ें ठीक हैं, तो निश्चित रूप से वैवाहिक जीवन में आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। अब इसमें किसी में 1-2 चीज़ें खराब आ रही हैं तो निश्चित रूप से दिक्कत, या मैक्सिमम चीज़ें इनमें से बन रही हैं, तो डेफ़िनेटली कहीं न कहीं फिर ये आपको वैवाहिक जीवन की दृष्टि से बहुत शुभ नहीं है। कुछ चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं, जैसे अगर सप्तमेश सिर्फ़ एक ही पॉइंट खराब है, सिर्फ़ सप्तमेश की ही कंडीशन ठीक नहीं है, अकेला सप्तमेश ही वैवाहिक जीवन को तोड़ने का काम कर सकता है। या फिर सप्तम भाव में कोई एक ही ग्रह खराब बढ़ा है, नीच का केतु बैठ गया या फिर नीच का शनि बैठ गया या सूर्य बैठ गया तुला राशि का, तो सिर्फ़ अकेला ही ग्रह विवाह तोड़ने को ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं कि सारी कंडीशन मिले, कभी-कभी सिर्फ़ एक ही कंडीशन विवाह को तोड़ देती है। तो आने वाली जो कुछ वीडियो होंगी जिसमें हम गुण मिलान की बातें करेंगे या फिर हम वैवाहिक जीवन की बातें करेंगे, हम एक-एक करके बहुत ही बारीकी से बातें करेंगे। जैसे हम सप्तमेश को बारीकी से पढ़ाऊँगा, सप्तम भाव के बारे में हम अच्छी तरह से चर्चा करेंगे, शुक्र की स्थिति का क्या प्रभाव पड़ता है, गुरु की स्थिति का क्या प्रभाव पड़ता है, 18 गुण के बारे में चर्चा करेंगे, भुकुट दोष, ग्रह मैत्री, नाड़ी दोष, ये सारी हम एक-एक करके बारीकी से इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।